देखो हमने आपको बता रखा है कि जो लैंग्वेज है फिजिक्स का वो मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स में जैसे हमने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया, तो काइनेमेटिक्स में जब आपको हमने जो आपको इक्वेशन बनाया बताया था ना, ये हमने कहा था ना हमने कहा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने कहा था, है ना। और हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया था, हमने कहा था ए कांस्टेंट है। क्या है? ए हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तब तो हम कर लेते थे, लेकिन अगर ए हमारा कांस्टेंट नहीं है तो कैसे करेंगे, है ना। फिर वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, ए वेरी कर रहा तो अगर ऐसा क्वेश्चंस है तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट नहीं है तो किसी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है ना। डिस्टेंस टेबल कैसे निकालेंगे। तो इस सब चीज़ के लिए हमारे पास जो बेसिक मैथ्स है, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, वो आना चाहिए। होमवर्क लिखिए आप, इससे इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। ये जो पेज नंबर 1 का जो पहला, जिसके पास किताब है पहले किताब खोल, जिस जिस बच्चे के पास किताब है किताब खोल, ठीक है। हाँ, उसमें देखो ये जो आपके पास है ना, जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला, ये सारा चीज, ये सारा मैथमेटिक्स सारे बच्चे को आता है। इसको पढ़ कर रखिएगा। पेज नंबर 1 सारे बच्चे पढ़ेंगे। नाउ पेज नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे बच्चे को आता है ना, आता है ना सारे बच्चे को। हाँ, इस सबको पढ़ लेना। तो मैं दे रहा हूँ होमवर्क पढ़ने के लिए, क्या क्या पढ़ना सो देखो। फिर पेज नंबर 3 भी पढ़ लेना, आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, इसको एक बार रीडिंग मार्क करना, फिर मैं फास्ट बता दूंगा आपको, ठीक है। एक चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बाइनोमियल थ्योरम वाला। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आगे पढ़ोगे आप तो इसका इतना ज्यादा एप्लीकेशन होता है, अगर आपको नहीं आता तो आप फंस जाओगे। वो बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। हालांकि मैं आया था मूड बना करके मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा आज, लेकिन थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम हमें दिख गया, तो इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट में पढ़ा दूंगा। बाइनोमियल मतलब समझते हो ना, 2 टर्म होता है उसमें। मान लो a प्लस बी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सारे बच्चे को आता है, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो एक बच्चा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, नाउ नाउ a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी क्या होता है, जल्दी बताओ। इसको ऐसे मत लिखो, मैं इसको बता रहा हूं, ऐसे लिखा करो, क्योंकि मैं यहाँ पे जब पावर n हो जाएगा तो कैसे लिखोगे। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। ना इसका जल्दी बताओ क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही होता है ना। नाउ a प्लस बी पे पावर 4 कैसे लिखोगे? अब अब फिर ऐसे करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई करो, ऐसे करोगे ना, है ना, फंस जाओगे। फिर आपको कहेगा एक काम करो, a प्लस बी पे पावर 5, फिर कैसे करोगे? फिर कहेगा a प्लस बी पे पावर 100, इसको कैसे लिखोगे? आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। कितना बच्चों को आता है ये एक्सपांशन? कोई बच्चा जो कि कर सकता? नहीं। चलिए मैं सिखाता हूं आपको, मैं जनरल सिखाता हूं। इससे पहले आप एक चीज समझिए, फैक्टोरियल कितना बच्चा समझता? फैक्टोरियल एन, उसको एन ऐसे लिखते हैं, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो फैक्टोरियल मान लो n है, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? यह एक सिंबल है, इसको फैक्टोरियल 5 पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है। आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते, आपको इसे जानना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? तो बताओ फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। अप टू 6,
है ना? आ जाएगा, सबको आता है, सबको, सारे बच्चों को फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया? चलिए अब एक चीज होता है एनसीआर, ये पढ़ोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, एक चैप्टर है, यह एक सिंबल है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, इसका मतलब ये होता है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपको लिखा हुआ है 5C2, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब n के जगह पे 5 फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 2, r के जगह पे 2, ये 5 माइनस 3 n माइनस आर 5 माइनस 3, r की जगह पे ये। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चा? इसका होगा वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऊपर हो गया बाय, ये हो गया फैक्टोरियल 3 हो गया ना बेटा, ये क्या है? ये फैक्टोरियल 3 हो गया, तो क्या होगा ये 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया फैक्टोरियल, सॉरी 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 नॉट 3, फैक्टोरियल 2, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज फैक्टोरियल 2, ये हमारा क्या है ये, सॉरी, ठीक है। तो हाँ मैं बताता हूं क्या चीज, क्या चीज। हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं दूसरा तरीका, पुराना तरीका, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, या जो दूसरा तरीका है ना, आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, वो लिखते हैं फैक्टोरियल एन ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपका जो किताब में ये सिंबल दिया हुआ, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ पेज नंबर 2, आपका पेज नंबर 2 है ना, देखिए बाइनोमियल थ्योरम उसमें फैक्टोरियल एन। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने बताया है आपको 5 माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दो, अभी इसी को समझो, नया सिंबल नहीं बनाना चाह रहा हूँ, चलिए इसको छोड़ दीजिए आप इस सिंबल को समझिए। ठीक है, आपका जो किताब है ना, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ, किताब में भी फॉर्मूला आपका दिया हुआ, पेज नंबर 2 में पढ़िए। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं ये समझ में आ गया, फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल आर। जैसे हमने कहा 7C3, 7C3 इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7, सॉरी एन के जगह पे 7 फैक्टोरियल 7 ओवर, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, पूरा चैप्टर ही है इस पे। ठीक है, हम बस ये ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसका एप्लीकेशन करना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत एकदम सिंपल सरफेस लेवल पर जितना हमें जरूरत है उतना ही करवाऊंगा। फैक्टोरियल 7 ओवर क्या होगा बताओ जल्दी, यहाँ पे 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू इंटू कितना होगा फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखो, ऐसे ही लिखो। ठीक है, आप जैसे मैंने बताया था वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, सही चलो। अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास कितना हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ इसका, बताओ एक बच्चा बताओ, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 4 हो गया ना, 4 हो गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका क्या होगा इंटू फैक्टोरियल 3 कितना हो गया 2 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखो कटता है, यहां से यहां तक कट गया, ये कट गया, और 3 इंटू 6, ये 6 कट गया, ऐसे खत्म। कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 35। आगे समझ में? सो इसका मीनिंग समझ में आ गया बच्चा? और एग्जाम्पल दो इस पे, और एग्जाम्पल दो या काफी है? पक्का समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, मैं बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा खोलना सिखा रहा हूं आपको। जब बड़ा बड़ा टर्म हो, a प्लस बी पे पावर मान लो 1000 हो गया, a प्लस बी पे पावर 200 हो गया तो कैसे खोलोगे, a प्लस बी पे पावर 6 हो गया तो कैसे खोलोगे, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इस सिंबल का, इसकी सिंबल का मतलब ये होता, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी में से एक चीज और मैं पूछता हूं, इसी में से आप चीज बताओ। हमने कहा मान लो NC0, NC0 का मतलब क्या हुआ? NC0 कैसे करेंगे बेटा जल्दी बताओ?
हाँ बोलो। फैक्टोरियल एन, सॉरी ऐसे लिख, बोलो एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टो एन माइनस जीरो। अच्छा ऐसे नहीं, ये हाँ ऐसे लिखो, एन माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू इंटू जीरो फैक्टोरियल। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जीरो फैक्टोरियल का मतलब आपको नहीं समझ में आता होगा। हाँ ये रट ले अभी तत्काल, इसका एक मीनिंग है। जो एनसीआर है ना बच्चा, एनसीआर, इसका एक मीनिंग है। ये आर क्या है, इसका एक मीनिंग है। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, तो अरेंजमेंट में जब चीजों को जब अरेंज किया जाता है ना, एन चीज है उसमें आर को एक साथ लेकर कैसे कैसे अरेंज करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है 11th में मैथमेटिक्स में, आप डिटेल पढ़ोगे। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सो बायो वाले बच्चे इसको समझ लेंगे। फैक्टोरियल जीरो का मतलब होता है 1। ओके, इसको फैक्टोरियल जीरो ऐसे लिखो या फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसका वैल्यू होता है 1। इसको रट ले, ठीक बच्चा, इसको इसको लिख लो कॉपी में। फैक्टोरियल जीरो वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते, अगर आपको बता दिया तो बता दिया गया, आप इसमें दिमाग लगा ही नहीं सकते हो। तो आपको बोलेगा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल जीरो में क्या डिफरेंस है, तो वैल्यू तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, नाउ अब आप कहेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए एनसी जीरो, तो एनसी जीरो ये हो गया ना, क्या हो गया, ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कितना हो गया बच्चा, n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाय, ये तो फैक्टोरियल n ही रहा ना बच्चा, ये तो फैक्टोरियल n ही रहा है ना। तो 1 इंटू कितना हो गया 2 इंटू दिस इंटू एन माइनस 1 इंटू इंटू एन, इसका हो गया वैल्यू ये। और फैक्टोरियल जीरो कितना होगा, उसका वैल्यू 1 होता है 1, तो ये कट गया, दिस इज इक्वल टू 1। सो एनसी जीरो का वैल्यू कितना होगा, एनसी जीरो का वैल्यू कितना होगा 1। चलो नाउ एनसीएन का वैल्यू जल्दी बताओ एक बच्चा, जल्दी बताओ एनसीएन का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, सारे बच्चे लिख के करेंगे, लिख के करो, लिख के करो। फॉर्मूला कौन सा आपका है, फॉर्मूला ये है, एनसी जीरो करते एनसीएन करते हैं, एनसीएन इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या हो गया फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय क्या हो गया एन माइनस एन, है ना, एन माइनस एन का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल एन, ऐसे। अब क्या होगा, ये जीरो फैक्टोरियल हो गया, है ना, हो गया ना बच्चा, हो गया। तो यही हो गया, फिर से कितना हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल एन। तो क्या हो गया, फैक्टोरियल जीरो 1 होता है, ये कट गया हमारे पास 1/1, दिस इज इक्वल टू 1। सो फैक्टोरियल एन यानी कि एनसीएन इज इक्वल टू कितना हो गया एनसी जीरो। एक स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान में रखना है सारे बच्चे को, ये इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते। अगर आपको याद है, फॉर्मूला याद है, फैक्टोरियल जीरो वैल्यू अगर याद है तभी आप कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो आप दिमाग नहीं लगा सकते। सिंबल नहीं, ये हमेशा फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है वैल्यू, बट मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो आगे आने वाला चीज़ है वो तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तुम लोग ना, छोड़ो ना, मैं यहाँ नहीं ज़्यादा पढ़ाना चाहता, मुझे आता ही नहीं है, मुझे इतना ही रट कर रहा हूँ, बस इतना ही समझो, इससे ज़्यादा नहीं आता, ज़रूरत नहीं है, बस इस पैकेज को कराना मुझे, क्योंकि इसमें बहकूंगा तो बहुत ज़्यादा बहक जाऊंगा मैथ्स में, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ पे जो तेरे पास है, एक चीज गौर करने वाली बात, मैं आपके पैकेज से ही मैं दिखा दे रहा हूँ, सो बाद में आप रिवीजन भी कर सको इसको। ठीक है, आप यहाँ देखो, आपका जो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास है ना, देखो ये जो आपके पास जैसे a प्लस बी पे पावर n है, इसको जो खोला जाता है वो हमेशा याद रखना, ध्यान रखना है यहाँ पे n c 0 a पावर n b पावर 0, ऐसे यहाँ स्टार्ट होता है। सम ये जो है ना, इसका सम n के बराबर होगा हमेशा, a पे पावर और b पे पावर जो सम है ये n पे बराबर होगा, n पे के बराबर होगा। दिस प्लस nc1 a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर 1, जो यहाँ पे होगा वही b पे पावर होगा। अब यहाँ घटते जाएगा, यहाँ बढ़ते जाएगा,
प्लस प्लस एन सी टू, ए पे पावर कितना होगा n माइनस टू, बी पे पावर कितना होगा 2 प्लस एन सी थ्री, ए पे पावर कितना होगा बच्चा n माइनस थ्री, बी पे पावर क्या होगा 3। ये समझ में आ रहा है बच्चा? हेलो, है ना? इसी तरह से प्लस 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 एन सी आर, तो क्या होगा ए पे पावर n माइनस आर, बी पे पावर r, प्लस 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 एन सी एन माइनस वन, ए पे पावर क्या होगा बच्चा, ए पे पावर हमारा होगा n माइनस वन इंटू बी पे पावर कितना होगा बच्चा n माइनस वन। अब देखो ये क्या होगा n माइनस क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये होगा ना 1, है ना? फिर प्लस एन सी एन, क्या होगा प्लस एन सी एन, ए पे पावर क्या हो गया n माइनस एन, एन पर माइनस एन कितना होगा 0। लिख दूं डायरेक्ट 0, लिख दूं डायरेक्ट 0, है ना? सो डायरेक्ट 0 लिखता हूं n, है ना? और क्या होगा बी पे पावर क्या होगा, बी पावर कितना होगा बोल बच्चा n हो जाएगा, n होगा। ओके, सो बस यही फॉर्मूला है। अब इसी का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। देखो हम फटाफट लिखते हैं, फटाफट। जैसे हमने कहा अगर पावर 1 है, a प्लस बी पावर अगर 1 ही रहा तो 1 ऐसे भी कर सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बट a प्लस बी पावर 2 लिखते हैं, a प्लस बी पे पावर 2 लिखते हैं बच्चा। तो बताओ, अब से देखो पहले नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ, देखो a पे पावर कहां से स्टार्ट हुआ, n से स्टार्ट हुआ, कहां पे गया 0 तक गया, तो n से स्टार्ट हुआ 0 थे, तो n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस n माइनस वन तक, और ये कितना नंबर ऑफ टर्म होगा n प्लस वन टर्म होगा। मीन्स अगर पावर हमारा 1 है तो 1 प्लस 1 2 टर्म होगा a प्लस बी, पावर अगर 2 है तो 2 प्लस 1 3 टर्म होगा, पावर 3 है तो 3 प्लस 1 4 टर्म होगा, पावर n है तो n प्लस 1 टर्म होगा हमेशा। ये टोटल टर्म गिनोगे ना तो आपका n माइनस n प्लस 1 होगा। कैसे, ऐसे सोचो, n ए से इसको पकड़ लो, a को पकड़ो, a पावर n है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस n, है ना? मीन्स 0 हो गया ना, तो 0 भी काउंट करना पड़ेगा। ये n पे a पावर 1 है तो 1 से लेकर n तक में कितना होगा टर्म, n टर्म हो गया प्लस 0। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमेशा जो पावर होगा बाइनोमियल पे जो पावर होगा उसका पावर का प्लस 1, उतना नंबर ऑफ टर्म होगा। अब इसको खोलते हैं फॉर्मूला यूज करके। सो दिस इज इक्वल टू 2c0 a पे पावर 2 b पे पावर 0 प्लस क्या हो गया, फिर हो गया 2c1 a पे पावर 1, है ना, n माइनस वन है ना, प्लस b पे पावर कितना होगा 1 होगा ना बच्चा, प्लस 2c2 a पे पावर कितना हो गया 2 माइनस टू 0, और b पावर कितना हो गया बोलो 2। अब खोलो nc0 वैल्यू कितना होता है आपको याद होगा, nc0 पावर कितना हो गया 1, है ना बच्चा, विच इज इक्वल टू ncn, है ना, यही होता है ना। अब देखो यहां से nc0 इसका कितना हो गया 1 हो गया, और b पे पावर 0, एनी नंबर पावर 0 कितना होता है 1 होता है ना, तो क्या हो गया, सो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू ये हो गया 1 इंटू 1 क्या होगा a स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस 2c1 का वैल्यू कितनी कैसे लिखाएंगे 2c1, दिस इज इक्वल टू कितना होगा फैक्टोरियल 2 ओवर, सॉरी दिस इज 2 फैक्टोरियल 2 ओवर फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1, है ना बच्चा। फैक्टोरियल 2 कितना हो गया 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल 2, है ना। तो हमने कह दिया 2 इंटू ए पे पावर कहाँ है 1, बी पावर 1, तो 2ab प्लस 2c2 कितना हो गया 1 इंटू ए पे पावर 0 1 इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, देखो वही होगा। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो आ गया ना। इसी तरह से a प्लस बी होल क्यों करते हैं, क्योंकि ये सीखना जरूर। मान्या, ये फॉर्मूला समझ में आया बेटा, आ गया। तो ऐसा करते हैं, मैं तो ये प्रूफ कर रहा था, देखो इस फॉर्मूला से भी आ रहा है। क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे n कितना है, n कितना बेटा है 2 है, तो 2c0 2c0
है ना, a पे पावर n यानी कि a पे पावर 2 और b पावर 0, b पावर 0 प्लस 2c1 a पावर 1 इंटू b पे पावर 1 इंटू यहाँ पे, है ना, फिर प्लस 2c2 a पावर 0 b पावर 2 इस फॉर्मूला से। ये समझ में आया मान्या? तो अब देखो 2c0 का वैल्यू कितना होगा, nc0 1, तो हो गया 1। b पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1, तो हो गया a स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी हमारा कितना हो गया a स्क्वायर। नाउ इसको खोलते हैं, a पावर 1 b पावर 1 है ही, तो a इंटू बी हो गया 2c1 का वैल्यू कितना होगा बच्चा, फैक्टोरियल 2 ओवर फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, है ना 1, तो ये बच गया 2, तीसरा हो गया ये, इसका वैल्यू हो गया 2 a इंटू बी, और 2c2 ncn का वैल्यू 1, ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1 a पावर 0 1 b स्क्वायर, ये हो गया, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। मान्या? क्लियर है बेटा? चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं इसका, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे, समझे ना, इसका आगे जब पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि यहीं पे लिखते हैं कोई फार्मूला लिखा हुआ हमारा। चलिए हम फटाफट इसे यूज करके a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जल्दी बताओ। a प्लस बी होल क्यूब बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्योंकि हमें फार्मूला सीखना है। आपको a प्लस बी होल क्यूब आता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आपको आता है, हमें ये फार्मूला का एप्लीकेशन करना। चल एक बच्चा बताएगा, चल कैसे लिखेंगे। हाँ 3c0 a पे पावर 3 और b पे पावर 0 प्लस 3c, वो यहां नीचे बढ़ते जाएगा 1। अब देखो a ऊपर पावर घटेगा, a पे पावर कितना हो गया 3 में 1 घट गया, कितना हो गया 2, b पावर कितना हो गया 1, जो यहां पे वो b पावर होगा, प्लस कितना होगा प्लस 3c2 a पे पावर 1 3 माइनस 2 1, b पे पावर कितना होगा 2 प्लस 3c3 a पे पावर कितना हो बेटा 0, अब b पावर कितना हो गया 3, है ना। चलिए अब खोलते हैं, ये क्या है nc0 मतलब 1, nc0 1 b पे पावर 0 a क्यूब, क्या हो गया ये टर्म हमारा हो गया a क्यूब, ये टर्म खत्म, है ना। चलिए अब इस टर्म को लिखते हैं, इसका क्या होगा 3c1 का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ। यहाँ कैलकुलेट करते हैं रफ में कैलकुलेट करते हैं, फिर मिटा देंगे। चल कितना हो गया 3c1 वैल्यू जितना हो, जल्दी कॉपी करो बच्चा, फटाफट कॉपी करो। नहीं 2 ही बच्चे बोल रहे हैं, सारे जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। सारे बच्चे बोलेंगे 3 तब बोलूंगा। कैसे 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, ये 3 फैक्टोरियल हो गया 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना से ये 3 से कट जाएगा, है ना। सो हो गया प्लस है प्लस 3 a स्क्वायर b, है ना, a स्क्वायर b प्लस, नाउ 3c2 का वैल्यू बताओ। 3c2 का वैल्यू भी 3 होगा पक्का, करके दिखाओ 3c2 का वैल्यू करके दिखाओ, बोलो 3c2 का वैल्यू कितना होगा 3 फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1, है ना, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल फिर से कितना 2 फैक्टोरियल बेटा 2 हो जाएगा ना, तो क्या होगा ये हो गया फैक्टोरियल, ये 2 ये 3 हो गया, तो प्लस 3 क्या होगा ये a b स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस, अब इसका बताओ 3c3 कितना 1, 3c3 ncn 1, है ना। कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है कहीं ना कहीं, प्लीज मुझे बाहर मत देना जब तक तेरे समझ में ना जाए। कोई बच्चा है जिसे प्रथम बेटा समझ में आ रहा है आपको, प्रथम प्रत्यूष पक्का, कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे आगे बढ़ने मत देना जब तक तेरे समझ में नहीं आया, एकदम रोक देना मुझे। तुम कुछ नहीं बोलो इसका मतलब मुझे लगता है कि तेरे समझ में आ रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे मत बढ़ने देना, क्लास तेरा है। ओके नाउ इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा 3c3 का वैल्यू कितना होगा 1,
तो 3 3 1 हो गया, और a पे पावर 0 कितना हो गया 1, तो हो गया प्लस बी क्यू, हो गया ना। तो देखे आ गया सेम आंसर, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² प्लस बी क्यू। नाउ नंबर ऑफ टर्म कितना है, पावर 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना 4 है, 3 + 1 4। चल एक और प्रैक्टिस करते हैं, चलो ऐसा करो, ऐसा करते हैं, a प्लस बी पे पावर 7, जल्दी बताओ। हाँ बेटा तुम पावर तो ये देखो, ये फास्ट लिखने का तरीका, ऐसा तुम मल्टीप्लाई करोगे उससे ज्यादा फास्ट होगा नहीं ये। अगर तुमको क्वेश्चन कर दिया, अगर तुमको 50 कर दिया पावर तो लिखोगे ना तुम, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, ये आना चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा क्या चीज। हाँ लिखेंगे, नहीं कुछ टर्म उसका होगा वो आगे बताएंगे, अभी तो पहले समझ लो इसको, अभी समझ लो पहले। सो देखो ये है, इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ, बोल एक बच्चा। 7c0 a पे पावर 7 b पे पावर 0 प्लस 7c1 a पे पावर 6 b पे पावर 1 प्लस, जल्दी बताओ। हाँ प्लस आज श्रेष्ठा नहीं है क्लास में क्या? चलो अब जल्दी जल्दी वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट बताओ, सारे बच्चे कॉपी करेंगे, दिस इज ए प्रैक्टिस, दिस इज ए प्रैक्टिस, सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज। नहीं तुम नहीं, तुम कमीने, तुम बोल चुके हो, दूसरा बच्चा बोलेगा, बोल बेटा अंजलि बोल तो। हाँ अरे वेरी गुड, बस 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 रुक जा, सेकेंड सेकेंड टर्म का वैल्यू बताएगा, सेकेंड मान्या बोल बेटा, मान्या मान्या जल्दी बता, मान्या। इतना देरी लगाएगी, ये तो गलत बात है। नहीं श्रेष्ठा तेरा नंबर आएगा, रुको ना मान्या, इतना टाइम नहीं, सॉरी। चार्वी बोल, चार्वी नहीं, आर्या पंकज सेकेंड टर्म का वैल्यू बताओ। 7 7 आगे बोलो, A6B पक्का सही है, यानी 7C1 का वैल्यू निकालना है, यहां हम रब कर लेते हैं 7C1 दिस इज 1, सो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, यही होगा ना। तो ये क्या होगा, ये 6 फैक्टोरियल होगा, दिस इज फैक्टोरियल 6, ये कहाँ होगा, ये 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 into 6 फैक्टोरियल, कैन आई राइट लाइक दिस, लिख सकते हैं ना बच्चा, लिख सकते हैं। हाँ तो इसको कट, ये हुआ 6 फैक्टोरियल, कट कर दिया ऐसे, किससे 7 से कट कर दिए, 7 बाई फैक्टोरियल 1 कितना 7, सो दिस इज द राइट आंसर। अब ऐसे प्रैक्टिस करना, ऐसे प्रैक्टिस करना, ठीक है, फटाफट लिखने के लिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो ये हो गया हमारे पास सही जवाब। दूसरा नाउ थर्ड टर्म का जवाब देगा, थर्ड टर्म का जवाब देगा कौन देगा, अंकिता बोल, अंकिता अंकिता। हाँ हाँ थर्ड टर्म कितना, हाँ इतना टाइम लगाओगे, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे 7C2 दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल ओवर 7 - 2 मीन्स 5 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे फटाफट। 7 इसको कट कर सकते हैं कैसे, 7 into 6 से, चूंकि इंटू फैक्टोरियल 5 कट ही जाएगा,
है ना। ये होगा 3 इंटू 1 3, ये कट जाएगा कहाँ से, ये कट जाएगा 3 से, दिस इज इक्वल टू 21, ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चा, दिखाई दे रहा है सबको कैसे करेंगे फास्ट, ये समझ में आया? हेलो, एक आज नहीं आ रहा मजा आपके क्लास में, एक दो बच्चे ही जवाब देते हैं और बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो लगता है कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या बच्चा? क्रिस, क्रिस बेटा क्या बोला तुम, कुछ बोल रहा था क्रिस? फॉर्मूला लिखवा दूं? अच्छा निकाल रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं। तो थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो लगेगा कि, तो जब बोलोगे तो लगेगा कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, तब टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। क्योंकि अगर मान लो देखो मम्मी तुम्हारी खाना बनाती हैं और तुम लोग अगर पसंद नहीं आता है तो बड़ा दुखी होती है बेचारी, वो इतना मेहनत की। तो जो टीचर पढ़ाता है ना, तो जब तक बच्चे के समझ में नहीं आता तो टीचर को कोई फायदा नहीं, मजा नहीं आता पढ़ाने में। और क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए। जब तक आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे? अगर आप नहीं बोलो तो मैं तो रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं वो टीचर तो हूँ ही नहीं कि मैं बोर्ड पे पढ़ा दिया, लिख करके चला गया और आप नोट कर लिए, वो तो चलेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ तो आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था, कितना आया था बच्चा अभी? 21 आया था ना। 21 ए पे पावर 5 बी पे पावर बी स्क्वायर। हाँ चलिए, हो गया प्लस, पक्का? देखो अब फास्ट होने लगा ना, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। फिर बताओ इसका भी, इसका कितना होगा? इसका भी इतना ही आएगा। देखोगे, देखो सुनो 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 ना बच्चा, जितना भी तुम्हारे पास है ना, तो जितना पावर है उतना +1 टर्म होगा। तो अगर पावर इवन है तो ऑड नंबर आएगा, जैसे पावर 7 है तो क्या होगा, 8 नंबर, 8 डिजिट होगा। 8 डिजिट में क्या होगा, 4 का सेम आपस में इधर और इधर, इसका जो पेलिंड्रोम, इधर पेलिंड्रोम बनाओगे, पेलिंड्रोम मतलब समझते हो, मिरर इमेज उल्टा। तो यहां से 35 स्टार्ट होगा, 35 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा पावर। अब इसका सिर्फ उल्टा। हाँ बस वही 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 करना है, बस इतना ही सब सोचना है, इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चा? तो अब क्या होगा, यहाँ पे हो गया ये 35 हो गया, ए क्यूब बी पे पावर 4 प्लस, प्लस क्या हो बेटा, प्लस 21 ए पे पावर 2 बी पावर 5 प्लस प्लस, बस ऐसे ही है। तो देखो कितना फास्ट हो गया, है ना। ये टेक्निक अच्छा है, आप पढ़ोगे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, लेकिन जो हम मेनली हम बायो वाले को टारगेट करके कर रहे हैं ये, और मैथ्स वाले बच्चों को ही आना चाहिए। क्योंकि अब आगे जो, अब आप, मैं चाहता हूँ कि मैं सारा कुछ बार मैथमेटिकल चीज खत्म कर दूँ, सो दैट फिजिक्स में पूरा इन डेप्थ भी चला जाऊँ। टफ से टफ क्वेश्चन जहाँ इंटीग्रेशन आता है, जहाँ डिफरेंस, वो भी क्वेश्चन मैं आपको सिखा सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसी का वेट कर रहा था। अब सारा कुछ हो गया, पैकेज भी सारे बच्चे के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, मेरा पैकेज प्रिंट में था, इस वजह से। चलिए, अभी तो आपको आ गया, जितना भी पावर होगा आप कर लोगे। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सो देखो, सपोज कर ले तेरे पास, मान लो तुम्हारे पास है 1 + x पे पावर, सपोज कर ले 3 है। जैसे मान लो आपके पैकेज में भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको पैकेज में दिखाना चाहता हूँ, है कि नहीं है इसमें? नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई, तुम सपोज कर ले, तेरा, ऐसा करो, तुम्हारे पास मान लो कोई नंबर है 0.00000001 है। ठीक है, या 2, मान ले 2 है, सपोज 2 है, मान ले ऐसे है नंबर। ये कितना हो गया पावर, ये इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना होगा, ये क्या होगा, 2 × 10 पावर कितना होगा बच्चा, कितना होगा? ऐसे लिखेंगे ना, है ना। ये बहुत छोटा क्वांटिटी है ना। अगर इस पे कोई पावर कर देते हो, अगर मान लो 2 × 10⁻⁻8 पे पावर स्क्वायर कर देते हो, मान लो स्क्वायर कर दो, तो कितना होगा, ये होगा 4 × 10⁻16 हो जाएगा, है ना।
पावर बढ़ाओगे तो और छोटा होते चला जाएगा। देखो ये बहुत छोटा है, इससे बहुत छोटा है ये, है ना। ये वाला इससे कितना बड़ा है, 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁸ टाइम, 2 × 10⁸ टाइम बड़ा है ये वाला इससे। यानी कि 2 × 10⁸ कितना टाइम हो गया, कितना मिलियन हो गया, है ना, उतना टाइम बड़ा है ये वाला इससे। तो अगर छोटे नंबर पे पावर बढ़ाओगे ना तो क्या होता है, वो क्या होता है, पावर वो नंबर और छोटा होते चला जाता है। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इस चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी छोटी बात है, आपको हेल्प करेगा आगे। जैसे स्पीड ऑफ साउंड जब निकालोगे ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड जब निकालोगे, टेम्परेचर के साथ वेरी करवाओगे, बोलोगे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बढ़ेगा, वहां पे ये सब चीज का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, भर भर के एप्लीकेशन आएगा। किसी चीज का लेंथ है, जैसे आप, कितना बच्चा रेल का पटरी देखा है, कितना बच्चा देखा रेल का पटरी देखा है? हाँ, तो उसमें देखोगे ना आप, रेल के पटरी में 2 पटरी के बीच में जगह छोड़ा रहता है। पता है ना आपको क्यों जगह छोड़ा रहता है? पता है ना क्यों छोड़ा रहता है? बताओ एक बच्चा। समर में एक्सपैंड करता है ना, है ना, होता है ना कभी कभी। तो वो टेम्परेचर के साथ उसका लेंथ बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ता है। तो वहां पे भी ये बाइनोमियल थ्योरम आपको हेल्प करेगा कि भाई अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा सा बढ़ाते हैं तो कितना उसका लेंथ बढ़ेगा, वहां पे ये सब चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं इसलिए अभी बता दे रहा हूं कि आगे आपको ये चीज, ये मैथमेटिक्स आपको परेशान ना करे, और ये मैथ्स के पे भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास 1 + x पे पावर मान लो बहुत लार्ज कोई नंबर n है, 1 + x पावर n है, इसको जोड़ खोलो तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बोलो क्या हो गया। NC0 1 पे पावर 1 पे पावर 1 पे पावर कुछ कर n कर ले, x पे पावर कितना हो गया 0 प्लस NC1 1 पे पावर n - 1 x पे पावर 1 प्लस NC2 1 पे पावर n - 2 x पे पावर 2। इसी तरह से हमारा होते रहेगा, इस तरह होते रहेगा, होता है ना बच्चा। इस तरह से कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा हमारे पास, n + 1 टर्म हो जाएगा, कितना होगा प्लस NCn - 1 1 पे पावर कितना हो गया 1, और x पे पावर कितना हो गया n - 1 प्लस NC0 1 पे पावर 0, है ना, और x पे पावर n। इस तरह से हमारे पास होगा। अब 1 पे पावर 0 को तो हम 1 पे कुछ भी पावर रखें 1 ही रहेगा। अगर हम 1 पे कुछ भी पावर रखें क्या रहेगा 1 ही रहेगा ना। NC0 1 हो गया तो क्या हो गया x पावर 0, x पावर 0 हो गया 1, ये हो गया 1, है ना। क्यों? क्योंकि NC0 = 1, n 1 पे पावर कुछ भी रखो, 1 पे पावर एनी नंबर 1 = 1 ही होगा, और x पे पावर 0 रखो कुछ भी है तो ये 1 ही होगा, है। तो 1 × 1 × 1 हो गया हमारे पास, प्लस ये कितना होगा बच्चा, NC1 कितना होता है, ये होता है n, NC1 कितना होता है n होता है ना, n होगा। अब 1 पे पावर ये 1 ही हो गया, इंटू 1, x पावर क्या होगा 1 तो x होगा, n × x हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या होगा, NC2 का वैल्यू कितना होता है, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, फैक्टोरियल n, सॉरी ऐसे लिखो, ये सिंबल छोड़ दे तू, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n - 1, है ना, इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये हो गया किससे 1 हो गया। अच्छा नहीं, NC2 हो गया ना, सॉरी वी हैव टू फाइंड NC2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n - 2 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना। हाँ, तो ये कट गया, किससे कट जाएगा, ये कटेगा n इंटू n - 1 से कटेगा, है ना बच्चा, कट जाएगा ना n - 1, फिर n - 2 वाला टर्म कट जाएगा, अब बच गया फैक्टोरियल 2, सो n इंटू n - 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये हो गया, ऐसे हो गया n इंटू n - 1 बाय फैक्टोरियल 2। 1 पे पावर कितना कुछ भी हो यहाँ x² हो जाएगा, है ना बच्चा। फिर x³ पावर x5 x इस तरह बढ़ जाएगा, x पे पावर बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा 2 केस आता है, ये चीज समझ में आ गया ना सबको, ये चीज समझ में आ गया ना सबको, है ना। अब देखिए, देखो बच्चा एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपको मैं प्रैक्टिकल वैल्यू आपको देता हूं। आप ऐसे करो, आपको कहेगा एक काम करो, 1.0000000
2 है, इस पे पावर आपको कह दिया 5, इसे वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? ये क्या करेंगे हम इसको? तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चा, इसको लिख सकते हैं। बच्चा ऐसे ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो ना। सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन इन दिस टर्म। कैसे लिखेंगे हम? 1 प्लस एक्स पे पावर 5, और हेयर एक्स कितना होगा यहाँ पे बच्चा? एक्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बच्चा? -6। इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना बच्चा? तो जब इसको खोलेंगे बच्चा तो क्या होगा? यही वैल्यू पुट करेंगे हम। इसको जब खोलोगे ऐसे, तुम इसको 5 बारी मल्टीप्लाई करोगे, लंबा चौड़ा जिंदगी गुजर जाएगी, उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? हम इसको इस टर्म इससे लिख सकते हैं ना, इसको आई कैन राइट इट दैस 1 प्लस 0.0000002 पे पावर 5, आई कैन राइट दिस, है ना? ऐसे लिख सकता है ना बच्चा? सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर -6 पे पावर 5, है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना? सो इसको हमने ले लिया x, सो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात बता बच्चा, यहां तक समझ में आ गया ना? अब इसको हम खोलते हैं। देखो एक चीज देखो, तुम समझना इस चीज को। हमने कहा 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 पे पावर 5, ये हो गया हमारा। अब देखो इसको अगर खोलते हैं, इसको हमने कहा दिया x लिख लिया, 1 प्लस एक्स पे पावर 5, है ना? इसको एक्सपांड करते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, इसका एक्सपांशन बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ। टेल मी द एक्सपांशन। 1 प्लस 5x प्लस कितना? जल्दी कॉपी में लिखकर जल्दी बताओ, कॉपी में जल्दी करो फटाफट, सारे बच्चे करेंगे कॉपी में, जल्दी फटाफट करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। आपको जो आगे जब मैथ फिजिक्स करोगे तो आगे ये कैलकुलेशन आपको बड़ी तंग करेगा, और आईआईटी में थोड़ा सा भी, मेडिकल में थोड़ा सा भी अंतर से आंसर नहीं मिलता। सो ये यू मस्ट नो दिस। बोलो बच्चा जल्दी, इसको खोलो जल्दी, बाइनोमियल थ्योरम यूज करके जल्दी खोलो। तो कितना हो गया? 10x हो जाएगा, 10 पक्का, प्लस उल्टा 6 5 है 6, 3 टर्म हो गया ना बच्चा? अब तो होतेगा फिर 10x क्यूब प्लस 5x4 प्लस x5, बस होते क्या? चूंकि हम इतना ही तक तो लिखना आधा, चूंकि 5 है ना, नंबर ऑफ टर्म 6 होगा, तो 6 टर्म में हमें 3 टर्म लिख लिए, तो 3 टर्म उल्टा हो जाएगा। इसका मिरर इमेज नंबर, इसका मिरर यहाँ मिरर रख दो। ये 10 है तो 10 होगा, 5 है तो 5 होगा, फिर 1 है तो 1 होगा पावर, है ना? मल्टीप्लीकेशन में कॉफिशिएंट और पावर बढ़ाते जाओ, पावर x पे पावर 0, x पावर 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना? ठीक है, तो बस आधा ही टर्म तो लिखना होता है, उसका तो फटाफट अपने आप हो जाएगा। उल्टा होता है, मिरर इमेज होता है बीच वाले से। 5 है तो 6 टर्म होगा, अगर 7 है, सॉरी 6 है तो 7 टर्म होगा, तो फिर 7 में क्या होगा? 3 एक साइड और 4 के बाद फिर 3 उस साइड, रिपीटेशन होगा, ठीक है, चौथा छोड़ करके। तो हमें ये आ गया। अब देखो बच्चा एक चीज देखो, यहां पे इसको देखो, ध्यान देना, हमारे पास ये क्या है? अगर हम x पे पावर, अगर इस पे पावर करते हैं 2, दिस इज माई x पावर 2 करते हैं, तो x स्क्वायर क्या होगा? वो होगा 2 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर होगा ना बच्चा? तो 4 इंटू 10 टू पावर -12। अब बच्चा एक बात बता बेटा, एक बात बताओ, ये तो 1 तो समझ में आता है, 5 इंटू इतना तो समझ में आता है। देखो इसको लिखेंगे 1 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -6, ये तो समझ में आता, प्लस अगर ऐसे करते हैं 10 इंटू 4 इंटू 10 पावर -12 करेंगे, तो देखो क्या होगा? ये -6 है, इसको खोलो, प्लस 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 ऐसे होते जाएगा। तो 1 प्लस 5 इंटू क्या हो गया? 2 10, यानी कि 10 टू पावर -5, ये होगा ना? प्लस अब देखो क्या है, ये हो गया 4 इंटू 10 पावर कितना हो गया? -11। अब
-5 और -11 में कितना का अंतर है, बहुत कम है ना। तो इसको हम आगे को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके पावर को, बड़ा पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चूंकि x की पावर -x⁻³ हो गया तो कितना हो गया, 6 पे पावर -18 हो जाएगा, है ना। यहाँ 6 पे पावर -24 और छोटा होगा, ये 6 पावर है ना, क्या हो गया 10 पावर, फिर कितना होगा 10 पावर -30 हो जाएगा। तो आगे का टर्म तो और छोटा होते चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में, बहुत छोटा नंबर, अगर x बहुत छोटा है और ये बड़ा नंबर है तो हम इसको 2 नंबर के बाद आगे को हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चा। तो चूंकि आगे का नंबर बहुत छोटा है तो मात्र 2 ही नंबर हम इतना ही तक वैल्यू लिखेंगे। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 1 पॉइंट कितना पावर है 0.0001, बस 1.001। सो इसका वैल्यू हम लेंगे 1.001 तक लेंगे, बस उसका लेना ही नहीं, आगे का वैल्यू लेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे हम। हाँ बोल सम्यक। नहीं आएगा, आपका आंसर इसी से कैलकुलेट करके आएगा, और यही आंसर कैलकुलेट करके दिया रहेगा आपको किताब में भी, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको, इसी को फॉलो करना है। ठीक है बच्चा। तो एक आइडिया है डेवलप करें, एक आइडिया डेवलप करते हैं। क्या आइडिया डेवलप करते हैं, आइडिया ये डेवलप करते हैं यहां से कि हमारे पास, अगर हमारे पास है 1 + x⁻, हमारे पास मान लो n है, और हमारा जो 1x है, x अगर हमारे पास छोटा है, मच स्मॉलर देन 1, अगर x 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, तब तो हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम सिंपली लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, हम लिखेंगे 1 + nx, बस आगे का टर्म छोड़ देंगे हम। क्योंकि क्यों, क्योंकि स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे nc0 1 पे पावर 1 x पावर 0, 1 पे पावर n है ना, तो 1 पे पावर n x पे पावर 0 प्लस nc1 1 पे पावर n - 1 x पावर 1 प्लस nc2 1 पे पावर n - 2 x पावर 2। देखो x² होगा, और x बहुत छोटा क्वांटिटी है तो इस पे पावर और बढ़ेगा तो और ज्यादा छोटा होते चला जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये बहुत छोटा होते जाएगा, सबको नेग्लेक्ट करते चले जाएंगे हायर पावर को। मींस जो छोटे क्वांटिटी पे जो हायर पावर है उसको और हम पावर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे उसको छोटा करते नेग्लेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये 1 है ना, उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो 1 उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो इसके रिस्पेक्ट उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है बच्चा। तो मात्र 2 ही टर्म लिखेंगे, 2 टर्म तक लिखना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा इतना ही तक होगा, ठीक है। इसको बस याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है, अगर ये कंडीशन है तो। क्लियर है, ठीक है बच्चा। अगर x 1 से बहुत बड़ा है x, तब तो नेग्लेक्ट करने की बात ही नहीं आएगी, तब तो फिर बढ़ते जाते, तो तुम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। तो बच्चा उस तरह का जो क्वेश्चंस आएगा ना, अगर x 1 से बहुत बड़ा है तो उस तरह क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अलग तरीके से करेंगे, वो सिंपल जो एक्चुअल वे है वही से करेंगे। ठीक है, जैसे आप कैसे आपके पास आएगा क्या 1 + 9 का होल क्यों करोगे, पावर मान लो कि 10 करोगे, इसको थोड़ा करोगे, तो सिंपल हो गया ना 10 पावर। अगर बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है 1 से, है ना, 1 + 1000 करोगे, है ना, पे पावर 10 कर दो, तो 101, ये तो लार्ज नंबर, इसको नेग्लेक्ट करने वाली बात ही नहीं है। नेग्लेक्ट तब करते हैं ना जब हमारा जो दूसरा नंबर है ना वो बहुत छोटा क्वांटिटी है, तब नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, अगर ये छोटा नहीं है तब नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि नेग्लेक्ट छोटे क्वांटिटी को किया जाता है। ठीक है बच्चा। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं आपको, देखिए आप, हाँ बोल बच्चा, क्या चीज, पीछे वाला पैकेज, पीछे चैप्टर, ये वाला देखो ना, इसको अगर उस फॉर्मूला से करते हैं, क्या हमने कहा था 1 + nx, है ना, तो 1 + n कितना है 5 है, 5 × x कितना है 2 × 10⁻⁻6, है ना, कितना हो गया 1 + ये 10, तो 10⁻⁻5 आ गया। देखो तो यही आया, यही है ना। ठीक है बच्चा।
अब देखो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना वो निगेटिव नंबर के लिए वैलिड है। जैसे अगर आपको कहता है ये निकालने के लिए, ऐसे देखो, मान लो तुम्हारे पास कह दिया 1 + x पे पावर, मान ले तुम्हें -1/2, -1/2 की बात कर रहा हूं, और हमारा यहाँ पे x हमारे पास मच मच लेस देन 1 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो कहेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था आपको, 1 + x पावर n, इसका कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1 + nx। हायर पावर को क्या करते हैं हम, छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, n कितना हो गया, -1/2 हो गया बच्चा। तो क्या करेंगे, सो दिस इज इक्वल 1 + -1/2x, बस n की जगह -1/2x। सो दिस इज द वैल्यू। ठीक है बच्चा, ये छोटी छोटी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपको आगे बहुत हेल्प करेगा ये सारी चीज। ठीक है, जैसे आपको कहेगा 1/√1 प्लस मान लो 2 × 10⁻³ का -5 का वैल्यू निकालने के लिए, मान लो इसे वैल्यू कैसे करेंगे हम, आई विल सॉल्व, दिस इज माई x, क्या होगा पास, तो दिस इज 1/√1 + x, और x कितना बच्चा, x वैल्यू कितना है, x 2 × 10⁻³ कितना है, -5 है ना बच्चा, बहुत छोटा क्वांटिटी, 1 से बहुत छोटा है ना ये। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 + x पे पावर कितना हो गया, -1/2, ऐसे लिखेंगे ना, इसको ऐसे लिखेंगे ना बच्चा, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। ये क्या हो गया हमारा, यही हुआ ना, यही हुआ ना, इसको लिख से सॉल्व कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 1 - 1/2x, दिस इज द आंसर। x वैल्यू कितना है, ये है, तो क्या हो गया 1 - 1/2 × 2 × 10⁻⁻5, दिस इज इक्वल 1 - 10⁻⁻5। सो दिस इक्वल कितना होगा, 0 पॉइंट जो भी है कर लेना। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ये समझ में आ गया सारे बच्चे को, हेलो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन है। अब आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं, वो हम लोग नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे तो फिर मैं एक बार रिकॉल कर दूंगा, क्योंकि पढ़ाना नहीं पड़ेगा उस समय। सो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अब हम इसमें क्वेश्चन आता हमारा कहाँ कहाँ आता है, लाइट में भी क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, सब जगह आता है, टाइम पीरियड निकालने में आता है क्वेश्चन इस पे बेस्ड। ठीक है, कभी कभी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, वर्क ऑफ एनर्जी में, हर एक जगह ही मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है ये, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है बच्चा, बस इतना याद रखना। और आपके पैकेज से पढ़ाया हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, पैकेज में आपका जो है ना पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 है ना, बाइनोमियल थ्योरम है ना, फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए जनरल है ये आपके पास, और फिर हमने देखिए यहाँ बता दिया है, देखिए ये चीज़ पेज नंबर 3 में नोट में आपका लिखा हुआ है 1 + x पावर n पे पावर, ये हो गया, और 1 - x पावर n, तो माइनस यहाँ पे अगर निगेटिव होता तब भी हम कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपको कह दिया कि 1 - x पे पावर मान लो n कह दिया, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल 1 + -x पे पावर क्या हो गया हमारे पास n, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं 1 + y पे पावर n लिख दे, है ना, और y कितना हमारे पास है, y चलो -x है, बाद में पुट कर देंगे हम, ऐसे कर दो, सॉल्व कर दो। और हमारे पास फिर से अगर y बहुत छोटा क्वांटिटी है, मीन्स 1 बहुत छोटा है, मीन्स क्या है, 1 इज मच सॉरी x इज मच लेस देन 1 अगर है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा 1 - nx होगा वैल्यू हमारे पास, चूंकि निगेटिव है, तो चूंकि यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा होगा 1 + ny होगा ना बेटा, ny, और y को रिप्लेस कर देंगे -x से, 1 - nx हो गया हमारा। ठीक है, तो n निगेटिव कुछ भी वैल्यू है ना, सिंपली पुट कर दे, n इनफाइनाइट हुआ तो n निगेटिव, तो हम किए थे ना अभी, जैसे हमने किया था ना, जैसे फ्रैक्शन हम तो जनरल ले लेते, सपोज करो हमारे पास है 1 + x पे पावर -5 है, ऐसे
है ना। और हमारे पास कंडीशन क्या, हमारा कंडीशन है x मच मच लेस देन 1, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। x बहुत छोटा होना चाहिए, अगर x बहुत से छोटा नहीं तो फिर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 - 5x होगा, बस दिस इज द आंसर। आगे पावर को छोड़ देते हैं, चूंकि x पावर 1 था, फिर x पावर 2 करेंगे तो और छोटा है, तो और निगेटिव पावर होगा, तो और छोटा क्वांटिटी होते चला जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये छोटी सी बात है। तो अभी ये टॉपिक में हमें लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप इसको पैकेज में मार्क कर लीजिएगा और इसको इसके साथ खेलिएगा, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन एक दिया हुआ आपके पास, कैलकुलेट 1001 पे पावर 1/3, इसको करते हैं, चलिए खेलते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आपके पैकेज में दिया हुआ, मैं मिटाऊं इसको। एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ सो देखो, वो दिया हुआ है 1000, सॉरी एक ही जीरो है, दो जीरो है ना, हाँ ये 2 जीरो है, चलो 1001 पे पावर 1/3, इसका वैल्यू निकालना है। ट्राई करो तो सब बच्चा, आपके पैकेज में दिया हुआ, सॉल्यूशन मत देखना प्लीज, प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है बच्चा। सॉल्यूशन देख करके तुम मतलब अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं टेक्निक बताता हूँ, चलो करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस वन पे पावर 1/3, कैन आई राइट? इसको इसे लिख सकते हैं बच्चा, हाँ तो इसको लिख सकते हैं हम, अगर हम इसको लिख सकते हैं 1000, हम कॉमन ले लें, 1 + 1/1000 पे होल पे पावर 1/3, कैन आई राइट? कैन आई राइट लाइक दिस, है ना, है ना। अब देखो ये क्या होगा, a इंटू बी पे पावर 1/3, सो कैन आई राइट 1000 पे पावर 1/3 इंटू 1 + 1/1000 पे पावर 1/3, कैन आई राइट लाइक दिस? बच्चे ये हमारा 1 + x, ये तो हमारे पास क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, 10, इसका वैल्यू कितना होगा बच्चा, ये हमारा होगा 10 हो गया, तो 10 निकाल के रख दे। अब इसको देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 + x पे पावर 1/3, और x इज मच मच लेस देन 1, है ना बच्चा, होगा ना ये। अब इसको खोल लेते हैं, तो इसको कैसे खोलें, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 + x कितना है ना, तो क्या है हमारे पास है 1/3, n हो गया 1/3 इंटू क्या हो गया 1/1000, यही होगा ना बच्चा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया, ये हो गया 10 इंटू 1 + कितना बच्चा 1/ कितना हो गया 3000। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1/3000 वैल्यू कितना होता है आपको पता ही होगा, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो कर लो 10 + 1/300, यानी कि 10.1/300 वैल्यू कितना होता है बच्चे, जल्दी बताओ, बोलो बोलो ना, बोलो 1/300 वैल्यू पता ना सारे बच्चे को, जो इसको कर सकते हो ना सिंप्लीफाई, हेलो, है ना। तो वैल्यू लिख देना 1 पॉइंट क्या होगा 00 कितना होगा 00 कितना है 3, जो भी है लिख देना। देखो आंसर क्या है, आंसर कौन सा, ये वाला ये वाला, इसको हमने खोला, ये क्या है, ये 1 +, ये हमने क्या क्या बताया था आपको 1 + x पावर n, x अगर बहुत छोटा है, ये अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये वैल्यू कितना 1 + nx होता है, ये होता है ना मान्या, है ना बेटा। तो क्या है, इसको हमने लिख दिया, ये x क्या है 1/1000 है, और n की जगह 1/3, तो 1/3 इंटू x कर दिया, तो 1 + हो गया, है ना, इसका वैल्यू ये हो गया, और इसका 10 है, तो 10 इंटू दिस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्या चीज, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या बोला क्रिस, बोल बेटा फिर से,
हाँ हाँ, ये 1 + 1/1000 की पावर 1/3 है बच्चा। ये इसमें है, तो अच्छा ये, इसको जो ये लिखा हूं मैं ये वाला, यहां अच्छा 1000 पावर, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, मैं समझ गया। देख बच्चा, 1000 पे पावर 1/3 है, सो दिस इज इक्वल टू 1000 लिख सकते हो, 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं बेटा, पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं बच्चा, है ना। इसको क्या लिखेंगे, तो 10 पावर 3 हो गया, 10 पावर 3 इंटू 1/3। अब इंडेक्स पढ़े हो ना आप, तो 10 पे पावर क्या हो गया, 3 इंटू 1/3, सो दिस इज इक्वल टू 10 पावर 1। ठीक बच्चा, आ गया समझ में। क्रिस यही था, और कोई दिक्कत है किसी बच्चे को इसमें, पक्का। चलिए आगे बढ़े, किसी कुछ और पूछना है तो पूछो, क्योंकि ये चीज आपको आना बड़ा जरूरी है, ये कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिक मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए एक बहुत बड़ा चीज सीख गए आप आज। अब हम बात करते हैं, मेन मेरा जो टारगेट था पढ़ाना, वो था पढ़ाना हमें ये डिफरेंशिएशन पढ़ाना। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले स्लोप। स्लोप का मतलब सारे बच्चों को आता है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है, आता है ना सारे बच्चे को, है ना। तो स्लोप, हमारे पास स्लोप क्या होता है, क्या चीज़ हम बता चुके थे पहले, नहीं मान कर चलो नहीं पढ़ाए थे, फिर से हम पढ़ाएंगे। मान लो स्लोप कैसे निकालते हैं, हमारे पास मान लो 2 पॉइंट है, जैसे एक लाइन, ये लाइन है ना, ये लाइन है, इस लाइन पे कोई 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये लेते हैं, है ना। इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट, हमारे पास x1 और y1 है इस पॉइंट का, ऐसा कोऑर्डिनेट हमें लिखा हुआ है x2 एंड y2 लिखा हुआ है। अब देखो बच्चा, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारे पास x1 हो गया और ये 0 हो गया, है ना। और यहाँ से डालेंगे तो ये हमारा, ये लेंथ कितना होगा बच्चा, ये हमारा लेंथ होगा x2 होगा, x2 एंड 0। अब देखो बच्चा, बच्चा देखो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हमारा x2 - x1 हो गया। यानी कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारा हो गया x2 - x1 लेंथ हो गया, है ना बच्चे। और ये तो हमें दिख रहा है y2 है, ये y2 टोटल y2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा क्या है बच्चा y1, ये हमारा टोटल टर्म क्या है यहाँ से यहाँ तक y2 है। अब बच्चे बताओ, ये चीज हम अगर मैं आपसे पूछूं, ये लेंथ क्या है, बोल बच्चा, y2 - y1। अब हमारे पास मान लो ये पॉइंट का नाम रख ले A, इसका नाम रख ले B पॉइंट, इसका रख ले C। अब इन ट्रेंगल ABC हमारे पास बन गया ना, एक ट्रेंगल बन गया ना बच्चा, ये हमारा A है, ये B है और ये C है। ये क्या है, ये हमारे पास है x2 - x1, ये क्या है y2 - y1। ये हमारा होगा थीटा, टेन थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप। देखते हो ना कभी कभी आप जो पार्क में जाते हो, जो स्लाइड होता है, उस स्लाइड पे बैठ के ससरते हो ना, आप स्लिप करते हो ना, स्लोप होता है ना। तो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं, इसका जो इंक्लिनेशन है टेन थीटा, जो टेन थीटा हमारा होगा ना बच्चे, ये इसको बोलेंगे स्लोप, SLOP, इसको वो क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और टेन थीटा कितना होगा बच्चा, दिस y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक बच्चे, इसको बोलते हैं स्लोप, इसको क्या बोलते हैं स्लोप, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट, चूंकि टेन थीटा इसलिए टेंजेंट भी बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं। तो किसी भी लाइन का स्लोप ये होता है। अब देखो ये लाइन का स्लोप, ये भी थीटा होगा तो हमारे पास ये भी थीटा होगा, ये भी हमारा थीटा होगा, अगर इसके साथ निकाल ये भी थीटा होगा हमारा, है ना। क्योंकि स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन है हर एक पॉइंट पे सेम है, यहाँ पे भी वही स्लोप, यहाँ पे लाइन खींचोगे वही थीटा आएगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ खींचोगे ये भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा। यानी एक लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो हमेशा किसी पॉइंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता। मानते हो इस बात को, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़े होंगे,
थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आप पढ़े हो, उसमें क्या होता है मैं बताऊं एक चीज। आप जो है मेन जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, मान लो हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन की बात करते हैं, तो अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो एक लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये सारे बच्चे को आता है लिखने के लिए? बायो वाले बच्चे को भी आता है ये चीज लिखने के लिए? नहीं, कुछ बच्चे को मैंने नहीं बताया, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो बच्चा, देखो मैं जनरल चीज बताता हूँ। मान लो हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ, ए पॉइंट दिया हुआ है ना, और बी पॉइंट हमारा दिया हुआ है। ए पॉइंट का हमें दे दिया x1 y1, और बी पॉइंट का दे दिया x2 y2, ये दे दिया हमारे कोऑर्डिनेट दे दिया। हमें कहेगा लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए जनरल, तो हम एक और पॉइंट को ले लेते हैं। हमने कहा चलो भाई पॉइंट हमने ले लिया सी पॉइंट, हमने कहा इसका जनरल एक्स और वाई ले लिया हमने, एक्स और वाई। तो देखो बच्चा क्या होगा हमारा, इसका जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, ये जो टेन थीटा हमारा होगा, होगा ना बच्चे, वही टेन थीटा हमारा यहाँ होगा, इसके साथ टेन थीटा हमारा होगा कि नहीं होगा? ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? यहाँ थीटा होगा। तो दोनों जगह के टेन थीटा को हम बराबर कर दें, कर दें, तो वो जो हमारा इक्वेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे स्लोप। मैथ वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अच्छे से सीख लें इसको, ठीक है? फिर एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। चलिए इस लाइन का इसका स्लोप क्या होगा यहाँ पे बच्चा? तो ये हमारा क्या है y2 माइनस, ये क्या है हमारे पास, ये क्या होगा बच्चे? ये y2 माइनस y1 होगा। ये कितना होगा? x2 माइनस x1 लेंथ है ना, ये हमारा क्या होगा? ये x2 माइनस x1 ये होगा ना बच्चे। तो टेन थीटा कितना हो गया? सो टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा? वो होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, टेन थीटा। हम इसको m भी लिखते हैं कभी कभी, m भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है? टेन थीटा को m से भी डिनोट करते हैं। और नाउ अब इस ट्रेंगल की बात करते हैं, तो ये लेंथ हमारा कितना होगा बच्चे? ये हमारा होगा y माइनस ये कितना होगा? ये हमारा होगा x माइनस x1, ये हमारा कितना हो गया? सो x माइनस x2, सॉरी x2, दिस इज x2, x माइनस x2, और ये लेंथ कितना होगा बच्चे? ये y माइनस y2 होगा लेंथ। ये समझ में आया? ये लेंथ y माइनस y2, ये लेंथ x माइनस x2। चूंकि इसका x कोऑर्डिनेट ये है, x है, इसका x2 कोऑर्डिनेट है, ये x है, x माइनस x2, ये लेंथ समझ में आ रहा है? चारवी नीलय उमा गावा आ रहा ना? तो इसका क्या होगा बच्चे जल्दी बताओ? इसका होगा y माइनस y2 ओवर x माइनस x2, इसका भी स्लोप वही होगा, दिस इज टेन थीटा। सो दिस कितना होगा? टेन थीटा होगा बच्चे, है ना? दिस इज, हम इसको m भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? सो दिस टेन थीटा शुड बी इक्वल टू दिस टेन थीटा। हमने x बाय आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, आर्बिट्रेरी उसका पॉइंट ले लिया, x का वैल्यू बढ़ा चेंज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बट y1 y2 इज गिवन टू मी, सो दिस इज गिवन टू मी, ये हमें दिया रहेगा, इसका कुछ वैल्यू रहेगा वो निकल जाएगा। जैसे y1 का वैल्यू मान लो सपोज कर ले y1 इक्वल टू 1 है, एंड x1 इक्वल टू मान ले 2 है, एंड फिर तुम्हें दिया हुआ है y2 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू तुम्हारे पास 4 दे दिया है, ठीक है? तो इसका स्लोप आपका निकल जाएगा, है ना? आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे ना, y माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू एक्स माइनस x2, इसको ले जाएंगे इधर, यही होगा ना बच्चे? यही होगा ना बच्चा, है ना? तो देखो, सो हमारे पास क्या हो गया? y माइनस y2 इज इक्वल टू mx माइनस mx2, है ना बच्चे? अब इसको इधर ले जाओ। सो y इज इक्वल टू mx माइनस m इंटू x2 माइनस y2, है ना बच्चे? तो देखो ये तो x2 y2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, m एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहां से, दिस विल गिवन टू यू, है ना बच्चे? यहां पुट कर दो, पुट ही कर देते हैं। ये m क्या है? दिस m इज द स्लोप, ये क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है ये थीटा। हम यहां भी लिखेंगे तो हमारा यहां पे भी थीटा ही होगा, यहां लिखेंगे तो यहां भी वही थीटा होगा हमारा। सो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, m क्या है? m ये है स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप है, ओके? सो इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू mx
अब इसको y2 माइनस वन को तो प्लस कर दो, है ना। तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m टाइम्स x। चूंकि x वेरी करेंगे तो y भी वेरी करेगा हमारा, और ये हमारा कांस्टेंट है, चूंकि m कांस्टेंट है। वैल्यू निकालो, यहाँ m का वैल्यू निकालो तो बच्चा इस क्वेश्चन में m का वैल्यू कितना हो गया, y2 हमने ले लिया 2, तो 2 माइनस y1 कितना 1 ओवर x2 कितना है, x2 हमारे पास 4 है, 4 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1/2 दिस इक्वल टू, है ना, दे दिस इज माई m। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2 क्या स्लोप हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू y2 x2 माइनस x1 कितना हो गया, x2 माइनस y2 क्या हो गया, x2 माइनस y2 करो, x2 माइनस y2 कितना हो गया बच्चा 4 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2, है ना। तो 2, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू m कितना है 1/2 x माइनस 1/2 इंटू 2 1, है ना। सो हमारे पास ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन जनरल टर्म में क्या हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टर्म में आ गया इक्वेशन एक तरह से। ये इस क्वांटिटी को हम कह सकते हैं c, यहां प्लस कर दो, यहां माइनस यहां प्लस कर दो, सो दिस इज माई c कांस्टेंट क्वांटिटी। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m क्या होता हमारा, m क्या होता बच्चा, m होता हमारा स्लोप। सो y का कोफिशिएंट 1 करोगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा वो क्या होगा, वो देगा स्लोप tan थीटा। ये क्लियर है क्या, हो गया सारे बच्चे का, हाँ बोल सम्यक बोलो बेटा। अच्छा सॉरी कुछ गलती हो गई यहाँ पे बाहर आएगा, यहाँ मिस्टेक है तो इसको ठीक कर लो ना, इसको ठीक कर लो। ये मेरा मकसद वो नहीं था, मेरा मकसद जो था बताना यहाँ पे, उसको ले चलो। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास mx फिर माइनस mx2 प्लस y2, यहाँ मिस्टेक हो गया था। चलो इसका वैल्यू से देखो, m का वैल्यू पता है, x पता है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, सो दिस माय कांस्टेंट क्वांटिटी, सो आई कैन राइट दिस प्लस c, है ना। सो y इज mx प्लस c, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, m मेन है, m स्लोप है, और x हम कांस्टेंट, सॉरी x वेरिएबल, x को वेरी करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। x वैल्यू जो पुट करोगे, x वैल्यू अगर तुम ये पुट करते हो, x वैल्यू ये तो y का वैल्यू ये, x वैल्यू ये तो y का वैल्यू ये, x वैल्यू ये तो y का वैल्यू ये, x वैल्यू ये पुट करो तो y की ये, x ये तो y ये, x ये तो y ये, x के ये तो y ये, x ये y ये, बस स्लोप तो हमारा वही रहेगा ना बच्चे। तो x वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू अपने आप आता रहेगा। सो m को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो स्लोप का मतलब समझ आ गया सारे बच्चे को, पक्का पक्का। देखो जो बच्चा मैथ्स पढ़ लिया है उसको आता होगा, वो बोर मत होना, जो मैथ्स नहीं पढ़ा उसके लिए ये। चलिए तो अब हम समझ गए हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास स्लोप है। स्लोप किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस, मीन्स इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, मीन्स टेन थीटा हेड थीटा इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये c क्या, इस c को बोलते हैं हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। मैं अभी प्रूफ करता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सो देखो बच्चे, जैसे आपके पास सपोज कर लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 टेन थीटा कितना होगा, 2 हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। नाउ अब हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट निकालेंगे, क्या करो, x0 पुट करो, यू पुट x0, तो जो हमारे पास ये आएगा वो होगा y इंटरसेप्ट। तो बताओ क्या होगा, y0 x0 पुट करो, x0 के लिए क्या होगा, y0 कितना हो गया, y0 3, तो यानी कि एक नंबर है, एक पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, कितना हो गया 0 और 3। और ये जो हाइट हमारा यहां से यहां तक है, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये 3, दिस 3 नथिंग बट c, ये c है ना, यही है ना c, यही ना हमारे यहाँ पे c है, तो c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। एक और पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट लेने के लिए क्या करो, y0 पुट कर दो, यू विल पुट y0, तो x क्या होगा हमारे पास, अगर y0 पुट करोगे तो x कितना हो गया, x हमारे पास हो गया -3/2, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलते हैं x इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास हो गया निगेटिव में आएगा, यानी कि -3/2 और 0, है ना। अब इस लाइन को मिला दो, जब तुम इस लाइन को मिलाओगे, ये लाइन मिलाएगा ऐसे, इसको बना दो ऐसे ऐसे ऐसे, सो दिस ये लाइन होगा, ये उसका आएगा लाइन, ये आएगा थीटा, ये थीटा आएगा, टेन थीटा कितना आएगा बच्चा, जल्दी बताओ, टेन थीटा आएगा। यहां से स्लोप क्या है हमारे पास है, 2 है स्लोप, ये आएगा टेन थीटा का वैल्यू 2।
सो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आएगा। ऐसे भी वैसे करके देखते हैं, तो ये हमारा ये लेंथ कितना बच्चा, ये है 3, ये कितना है 3/2। लेंथ की बात करें, लेंथ की बात 3/2, तो टेन थीटा कितना हो गया, सो टेन थीटा हमारे पास हो गया 3/3/2, ऊपर चला गया 2 कट गया, सो दिस इज 2। देखो आया, देखो यहाँ भी ऐसे भी 2 आ रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी जो स्लोप से निकालते हैं तभी हमारा 2 आ रहा है। सो हमेशा अगर हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी 1, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा वो हमारा स्लोप देगा, ये जो देगा हमारा ये y इंटरसेप्ट देगा, मींस y एक्सिस पे कहां कट करेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? ये सारे बच्चे को जो जिसको पहले नहीं पढ़ाए थे, ठीक है बच्चे। तो हमेशा स्लोप का ही आता है मेनली। स्लोप इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी की बात करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो स्लोप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप मींस वही टेन थीटा। तो जिस बच्चे को ये स्लोप निकालना आ गया ना बच्चे को, वो आराम से फोड़ देगा क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, तो आज स्लोप की जानकारी हो गई हमें। अब कल मैं जनरल चीज के लिए स्लोप्स बता करके फिर डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, तो किसी का स्लोप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी किसी का भी फंक्शन क्यों ना हो, वहां पे कहेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, फटाक निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए स्लोप निकालने के लिए सारे बच्चे को आना चाहिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूं, थोड़ा सा स्लोप को और इलाबोरेट करता हूं। देखो बच्चे, हमने आपको कहा था अभी कि इसी लाइन की हमने बात किया था, ये लाइन हमने कहा था, ये पॉइंट हमने कह दिया ए, इस पॉइंट को हमने कह दिया बी, इसको हमने कहा था x1 और y1, इसको हमने कहा था x2 और y2, कहा था ना बच्चे। हमने कहा था x1 को हमने कहा था कितना लिया था बच्चा, 1 या 2 लिया था हमने, 2, और y1 कितना था बच्चा, 1। ऐसे लिखो ना, पॉइंट ए, जो पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, ए को हमने कहा था x1 y1, है ना। दिस इज इक्वल टू कितना था बच्चा, 1 and 2 था ना हमारा, या 2 और 1 था, जल्दी बताओ। मान लो ले लेते हैं, चलो छोड़ो ना, हमने कहा, हमने ले लिया, फिर नया वैल्यू लेते हैं। हमने कहा 2 और 1 ले लिया, है ना। और दूसरा हमने b को कहा, b इज इक्वल टू हमने कह दिया x2 and y2। समझना, अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूं, समझना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। सो कुछ एक दो बच्चे निकल गए हैं, दिक्कत होगा उनको, समझना। अब एक्चुअल चीज स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास हो गया, मान ले हमने कहा ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तब तो आप टेन थीटा वैल्यू निकाल सकते हो ना बच्चे, ये निकाल सकते हो ना, है ना। तो टेन थीटा कितना होगा बच्चे, स्लोप जो होगा टेन थीटा क्या हो गया, वो आपके पास हो गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको लिख सकते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यही लिखते हैं ना। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल y माइनस इनिशियल y। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारे पास होगा x2 एंड y1, यही कोऑर्डिनेट होगा ना बच्चा इसका, क्योंकि y1 उतना ही है, y1 हमारा उतना ही है। ऐसा कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बताओ, x2 y2 दिया हुआ है ना, तो ये हाइट कितना हुआ y2 माइनस y1, इसका कितना हुआ x2 माइनस x1। सो चेंज इन y, दिस इज चेंज इन y, दिस इज माई डेल्टा y, इसको क्या बोलेंगे डेल्टा y, इसको क्या बोलेंगे चेंज इन x, इसको बोलेंगे डेल्टा x। ओके, तो यहां पे क्या हुआ डेल्टा y डेल्टा x कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, बोलो कितना हो गया, है ना 1/2, यही है ना। सो डेल्टा y इसको कहते हैं। नाउ अगर आपके पास a तो आपका यही है, हमने कहा दूसरा पॉइंट हमने b डैश ले लिया, यहां पे हमने कहा दूसरा पॉइंट b डैश ले लो, b डैश, और b डैश को हमने कह दिया कि आप ले लो भैया, ले लो आप कितना लोगे 3, और x ले ले 3, और y ले ले तुम कितना 1.5। अब बता, y हो गया 1.5, अब बताओ डेल्टा y कितना, डेल्टा y डेल्टा x कितना होगा जल्दी बताओ, ये भी 1/2 ही होगा, पक्का है ना। नाउ अब यहां पे कर ले तुम, यहां पे और इसके पास ला दे,
यहाँ पे बी डैश में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये हो गया डेल्टा वाई, ये हमारा डेल्टा एक्स हो गया, होगा ना बच्चे। अब अगर तुम कहो कि नहीं और बी डैश को हम ले आते हैं पास, बी डबल डैश हमने ले लिया यहाँ पे, तो डेल्टा वाई हमारा ये होगा बच्चा, ये हमारा डेल्टा एक्स होगा, होगा ना बच्चा, है ना, है ना। तो अगर ऐसा हो कि हमने कह दिया, जो हमने कहा बी डबल डैश, बी जो एक दूसरा पॉइंट ले लिया, बी ट्रिपल डैश उसको ले लिया, हमने कहा 2.00001, थोड़ा सा जस्ट आगे, थोड़ा सा जस्ट आगे लिए, थोड़ा सा जस्ट आगे। इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बड़ा दिखेगा, बट इसको बी को जस्ट टेंस टू ए के पास ले आओ तो 2.00001 ले आओ, और उसी रेशियो से इसको बढ़ाए तो हमारा थीटा तो उतना ही रहेगा ना बच्चे, कि नहीं रहेगा, 1/2 ही रहेगा। यानी कि अगर हमने कहा, अगर हमने डेल्टा वाई को हमने लिखा जो हमारे पास y2 है, सो y2 इज इक्वल टू हमारे पास है y1 प्लस 0.0000000 समथिंग समथिंग 1 है, और x2 जो हमारे पास है x1 प्लस 0.00000 इसी तरह से कुछ है ना, 2 है, इस तरह से 0.002 है, इस तरह से। तो यानी कि 0 पॉइंट है, यानी कि क्या हो गया, यानी कि ये जो हमारे पास बी पॉइंट है ए को अप्रोच कर रहा, बहुत ही पास आ गया। तो जब बहुत ही पास आ गया तो हम डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं टेंस टू 0 कह सकते हैं। जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0 की बात कर रहा हूं मैं टेंस टू 0 की बात कर रहा हूं। तो अगर आपका डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है ना बच्चे, हम यहां लगा दो लिमिट, लिमिट कर दो, लिमिट हमने कह दिया, लिमिट डेल्टा एक्स अगर टेंस टू 0 हो गया ओवर, उसको बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तब लिखेंगे ना डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। अगर बहुत छोटा होगा डेल्टा एक्स तो डेल्टा वाई भी छोटा हो जाएगा। तो इस क्वांटिटी को, इसको हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इस सिंबल को हम ऐसे बोलते हैं। बट डी वाई बाई डी एक्स भी हमारे पास वैल्यू वही रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। सो डी वाई बाई डी एक्स भी क्या देगा हमारा, स्लोप देगा। सो डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है। तब यहीं से स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट क्लास, और हम एक तरह से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास मिस मत करना किसी भी कीमत पे, बीमार भी रहोगे, कुछ भी रहोगे तो, चूंकि अब आगे का फिजिक्स जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में पूरा है, टफ से टफ क्वेश्चन उसी पे आएगा। जैसे आपने कांस्टेंट हमको सिखाया था ना हमने आपको, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, वो डिफरेंशिएशन। अगर ये आ जाएगा ना तो आप उड़ा दोगे, टफ टफ क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। ठीक है बच्चे।